हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो है वो हमारा एक ग्रीक वर्ड है जो हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। माइटो प्लस कॉन्ड्रिया मतलब माइटो का मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मतलब होता है हमारा ग्रैनुल्स। अगर हम बात करें कि ये हमारे सेल में थ्रेड लाइक ग्रैनुल्स की तरह प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें जो ये हमारा क्या है, एक एनर्जी सोर्स होता है सेल के लिए। लगभग 90% सेल एनर्जी जो होती है वो हमारी सेल को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। और किस रूप में मिलती है एनर्जी? एटीपी के रूप में। अब हम बात करते हैं एटीपी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे प्रोड्यूस होती है। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है ना, लिपिड्स, फैट्स, ये सब हमें किससे मिलता है? फूड से मिलता है। ये सब हमने न्यूट्रिएंट्स लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। और जब एटीपी से हमें एटीपी क्या करती है, एटीपी कहाँ बनती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हमारी एटीपी बन जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या करता है, जितनी जो भी हमारी सेल होती हैं, किसी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, या फिर सेल डिवीज़न करने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए, वो सब हमारी जो सेल होती हैं जितनी भी वो कहाँ से लेती है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया से लेती हैं एटीपी के रूप में। इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो हमारा डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है। अब हम बात करें अगर हमारा सेल में केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यानी कि तो उसे हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अगर हमारे सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है हमारा इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें लीवर सेल की और हमारी मसल सेल की, उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लगभग 100 से लेकर 2000 तक नंबर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसका जो शेप होती है रोड शेप होती है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें वो लगभग 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर हम बात करें इसमें हमारी 2 मेम्ब्रेन होती हैं जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम बात करें इनकी, ये आउटर मेम्ब्रेन की और इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारी बनी किससे होती हैं, वो हम जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन से बनी होती है। ऐसे ही हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो भी हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्रिस्टी क्या होता है? ये जब हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फोल्डेड हो जाती है, फोल्डेड करके क्या कर लेती है? क्रिस्टे फॉर्म कर लेती है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स क्या है? हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और डीएनए जिसे हम बोलते हैं डीएनए। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ये हमें याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर खुद का डीएनए था, ऐसे ही हमारा जो सेल ऑर्गेनील होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी हमारा खुद का डीएनए होता है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा ऐसा कौन सा ऑर्गेनील है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, तो वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमें याद रखना है। ओके। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो सबसे पहला फंक्शन हमारा यही होता है कि क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी। कैसे? जैसे कोई भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिया उसको हमें क्या करना है? एटीपी में कन्वर्ट होना है उसका, तो वो कैसे होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। और जब हमारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कोई भी सेल है, अगर हमें सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो वो क्या करेगी? उस एटीपी का यूज़ कर लेगी। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनी है वो होती है हमारी एटीपी, और उसका यूज़ कौन करती है? हमारी सेल करती है। तो इसलिए सबसे पहले क्या है, ये हमारा प्रोड्यूस करती है एनर्जी, फर्स्ट फंक्शन। अगर हम बात करें इसके सेकंड फंक्शन की, सेकंड फंक्शन क्या है इसका? ये क्या करती है? हमारी सेल की डेथ में भी हेल्प करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। सेल की डेथ को ही हम बोलते हैं एपोटोसिस प्रोसेस। ठीक है। ये कैसे होता है? अगर कोई भी सेल है हमारी बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रही है वो, है ना, और बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उस सेल की डेथ कराता है। ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है? एक एंजाइम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट, वो होता है साइटोक्रोम C, जो हेल्प कराता है किसमें? सेल की एपोटोसिस में। अगर हम बात करें स्टोरिंग ऑफ कैल्शियम, ये क्या करता है? स्टोर करता है हमारे कैल्शियम को भी। कैसे? जैसे कोई भी आयंस है जो हमारे कैल्शियम आयंस है उनको अब्जॉर्ब कर लेगा, और क्योंकि जो हमारे कैल्शियम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बहुत सारी
सेल की वर्क में, जैसे सेल के कंस्ट्रक्शन में, मसल कंस्ट्रक्शन में, फर्टिलाइजेशन में एंड वो ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।